हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा से संबंधित सवाल, जैसे कि पूर्णिमा का व्रत किन जातकों को करना चाहिए विशेष रूप से, और पूर्णिमा के व्रत जो है कितनी संख्या में करने चाहिए, उद्यापन कैसे करें, संपूर्ण पूर्णिमा से संबंधित जो जानकारी है आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं पूर्णिमा के व्रत का विशेष रूप से महत्व क्या होता है। यह व्रत जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। विशेष रूप से श्री हरि विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण भगवान का विशेष रूप से इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है, और भगवान चंद्रमा का इस दिन पूजन किया जाता है, जैसे कि चंद्रमा मन के कारक के रूप में माने जाते हैं। और जिन भी जातकों के विशेष रूप से मीन राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, इन 3 जातकों को विशेष रूप से चंद्रमा का पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। अन्य जातकों को भी पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि देवताओं और पितरों को बेहद प्रिय होती है, तो यह जो पूर्णिमा होती है विशेष महत्व रखती है। जिन भी जातकों को चंचलता का सामना करना पड़ता है, मन अत्यधिक चंचल रहता है, बुद्धि पढ़ाई में कार्य न करती हो, बुद्धि न लगती हो, एक जगह स्थिरता न होती हो, बहुत अधिक बीमार पड़ना, विशेष रूप से जो सर्दी से संबंधित बीमारियां होती हैं वह बेहद लगना, विशेष रूप से बच्चे या बड़े, उनको पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में एक बार आता है, विशेष फल देने वाला होता है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं इस दिन, और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने में। और चंद्रमा विशेष रूप से जिस भी जातक का मजबूत होता है, खुद सुख समृद्धि ओजस्व में वृद्धि होती है। जैसा कि अगर बुद्धि बेहद तीव्र होगी तो कार्य में अत्यधिक सफलता मिलने के चांसेस होते ही हैं। तो इस तरह से यह महत्व है इस पूर्णिमा व्रत का। अब आता है सवाल कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब से आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णिमा का व्रत हमें माघ माह, जो कि विशेष महत्व रखता है हिंदू धर्म में, किसी भी कार्य के आरंभ करने के लिए सबसे पवित्र महीना इसे माना जाता है। तो आपको माघ पूर्णिमा से हमेशा व्रत का संकल्प लेना चाहिए, जो पूर्णिमा के व्रत है। सर्वप्रथम ये हो गई बात कि कब से आरंभ करना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें पूर्णिमा का व्रत कैसे करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत हमेशा सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, नियम वही होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रथम रात्रि से ही, और प्याज लहसुन जो वर्जित खाद्य पदार्थ है उनका सेवन न करना। सुबह सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माँ लक्ष्मी का पूजन करना, तुलसी दल अर्पित करना, विशेष रूप से घी का दीपक जलाना माँ लक्ष्मी के आगे। और पुरुषों को विशेष रूप से इस दिन सफेद रंग के, क्रीम रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। महिलाओं को सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह संभव न हो तो पीले रंग के वस्त्र आपको चुनाव करना चाहिए। पूरे दिन इस तरह से व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु, मैंने इस कामना के साथ आपके इस व्रत को शुरू किया है, मेरी यह कामना आप जरूर पूर्ण करें। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। व्रत बहुत सरल तरीके से है। एक पीले रंग का वस्त्र बिछाकर पाटा इत्यादि ले लीजिए। श्री हरि विष्णु के ही अवतार सत्यनारायण भगवान माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। विधि विधान से पीले रंग के फूल, फल और जो भी आपसे संभव हो सके, चरणामृत इत्यादि, पंचामृत इत्यादि बनाएं और उनको भोग अर्पित करें। पूरे दिन श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से पूरा दिन निकाले। श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन करना। शाम के समय में विशेष रूप से सत्यनारायण कथा विशेष महत्व रखती है, करना चाहिए। अपने कुटुंब जनों को बुलाकर उन्हें कथा का श्रवण कराएं, खुद भी करें। और प्रसाद विशेष रूप से बांटना चाहिए। इस दिन जो मीठा प्रसाद बनता है, आटे और सूजी से मिक्स किया हुआ, केले का विशेष रूप से केले का पंडाल सजाकर श्री हरि विष्णु का श्रृंगार किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। यह सरल तरीके से आप संक्षिप्त रूप से पूरे दिन व्रत करने के पश्चात शाम के समय विशेष फल देने वाला माना जाता है। इस तरह से सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें और पूरे दिन व्रत करें। अब आती है चंद्रोदय के समय पूजा का क्या विधान है। चंद्रोदय के समय पूजा का विधान इस तरह से है
जब चंद्रोदय होने लगे, अब कुंडली में पंचांग में देख सकते हैं चंद्रोदय का समय, और चंद्र उदय के साथ साथ चंद्र जब पूजन होता है वो सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो उस समय जब चंद्रोदय हो उससे पहले ही एक चांदी का लोटा सबसे बेहतर माना जाता है किसी भी पूजन के लिए। वह संभव ना हो तो मिट्टी या कांसे का कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दूध इत्यादि अर्पित कर दीजिए। मिष्ठान या मीठी चीजें सरल तरीके से, जैसा आपके घर में हो, चीनी हो या मिश्री हो, कुछ भी मीठा जल विशेष रूप से चंद्रमा को ओम चंद्रदेवाय नमः इस तरह से कहते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे, और मन ही मन अपने जो भी आपकी इच्छा, संतान की इच्छा से कर रहे हो या आप किसी भी इच्छा से कर रहे हो, तो चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दे, प्रणाम करें। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। इसके पश्चात सवाल आता है, क्या नमक खाना चाहिए इस दिन? नहीं, इस दिन नमक, किसी भी व्रत में नमक नहीं खाया जाता। विशेष रूप से इस दिन साबूदाने की खीर, सावे के चावल की खीर, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, नमक नहीं खाया जाता। भोजन इत्यादि भी आप सेंधा नमक इत्यादि लेकर कर सकते हैं, परंतु जहां तक संभव हो आप फलाहार ही करें तो सबसे बेहतर है। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं, उन्हें बेहद प्रिय है। श्री हरि विष्णु को पीले रंग के लड्डू, विशेष रूप से तुलसी दल अवश्य अर्पित करें उसमें, और साथ ही जो भी पीली वस्तु है आप अपने हाथ से बना सकते हैं। पीले रंग जो कि श्री हरि विष्णु को बेहद पसंद है, आप जरूर उन्हें अर्पित करें। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से बेहद प्रिय दिन होता है ये, आप उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। बेहद प्रसन्न होती है माता इससे और विशेष फल देती हैं। तो इस तरह से यह व्रत पूरे दिन किया जाता है। रात्रि में श्री हरि विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप के स्थान पर ही भजन कीर्तन इत्यादि करके पूरी रात्रि निकालनी चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें कुछ ना कुछ उनके नाम का भोग इत्यादि निकालकर, चावल, गेहूं, जो आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार है, उन्हें दान देना चाहिए। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। अब मन में सवाल आता है कि हमारे व्रत, हमें कितने व्रत करने चाहिए? हमें व्रत की संख्या आपकी इच्छा अनुसार है। हालांकि पूर्णिमा के व्रत यह पूर्ण रूप से वर्णित हैं। हमेशा 32 व्रत करने की सलाह दी जाती है, परंतु जब आप संकल्प ले रहे हो तब आप मन ही मन यह कहिए कि हे प्रभु, मैं इतने व्रत की इच्छा से यह व्रत रख रही हूँ। हो सकता है आपकी 11 रखने की इच्छा हो सकता है 21 रखने की इच्छा हो, यह आपकी इच्छा पर आधारित है। 32 व्रत पूर्णिमा के रखने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से यह हो गई संख्या। अब आप व्रत कर चुके हो, उसके पश्चात आता है उद्यापन, कि हमें कब उद्यापन करना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन की भी प्रक्रिया वही रहती है। जब आपके व्रत पूरे हो गए हैं, 32 या जो भी आपने संकल्प लिए हैं, उसके पश्चात आप ब्राह्मणों को विशेष रूप से 11 ब्राह्मण बुलाने चाहिए इस दिन। इसका विधान दिया गया है पूर्णिमा व्रत के में। तो विशेष रूप से यह माना जाता है चंद्रदेव के अवतार के रूप में, चंद्रदेव के स्वरूप के रूप में माना जाता है। सफेद बालों वाले यानी बूढ़े जो ब्राह्मण मिलते हैं उनको बुलाकर उनको भोजन कराना। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के साथ छोटा सा हवन जरूर करें। किसी भी जो व्रत है उसके उद्यापन में छोटा सा गायत्री मंत्र के साथ हवन करें। उसके पश्चात नियम वही है, सेम जैसे व्रत करते हैं उसी दिन पूरे दिन व्रत करिए। शाम के समय बूढ़े सफेद रंग के, जो आपको जैसे मिले कोई दिक्कत नहीं है, सफेद रंग के बालों वाले माना जाता है, कहा जाता है, ये नियम है जो आपके साथ मैं बता रही हूँ। अगर वो ना मिल पाए तो ब्राह्मणों को बुलाइए। 11 विशेष रूप से बुलाने चाहिए। तो उद्यापन के लिए आपको सफेद रंग के चावल, सफेद काले तिल, सफेद रंग के जूते, जो आपसे इच्छा शक्ति के अनुसार संभव हो पूर्णिमा के व्रत में, उनको ब्राह्मण देवता को दान अवश्य करें। सफेद रंग की चीजें, हो सके आप दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को सफेद रंग की रुई दान कर सकते हैं। जहां तक आपकी जितनी इच्छा शक्ति है, जितना यथासंभव आप दान कर सकते हैं। सफेद रंग के भोजन इत्यादि करवाने के बाद उनको जरूर दान दे। आप 11 अगर देवताओं को आपकी कार्यशक्ति, आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि 11 ब्राह्मणों को आप भोग लगा सके या उनको दान दक्षिणा दे सके, तो सिर्फ आप एक ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण देवता को
दान में ये सारी चीजें दे सकते हैं। आपकी कार्य शक्ति, आपकी क्षमता ज्यादा है, आप संपन्नता से परिपूर्ण हैं, तो चांदी की वस्तुएं विशेष रूप से ब्राह्मण देवता को छोटी सी ही सही जरूर दान करें। यह बेहद फल देने वाला होता है और चंद्रमा को कुंडली में मजबूत बनाने वाला होता है। माँ लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती हैं। चावल इत्यादि का दान अवश्य करें। वस्त्र इत्यादि जरूर आप इस दिन दान करें। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। इसके अलावा कोई आपके मन में सवाल हो तो मुझसे जरूर करें।